अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको क्रैनमैक्स साशे के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, इसकी डोज क्या है। इस वीडियो में मैं आपको क्रैनमैक्स साशे के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके एक पैक में 10 साशे होते हैं, इस तरह के पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसके कंपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी यूजेस और साइड इफेक्ट्स वीडियो का आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। क्रैनमैक्स साशे, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसका जो कंपोजिशन है, इसमें क्रैनबेरी शामिल होता है। क्रैनबेरी एक फ्रूट है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। उसका नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें 250 मिलीग्राम, इसमें एक पैक में 250 मिलीग्राम इसका नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। इसके यूजेस के बारे में बता देता हूँ। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, ज़्यादातर ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, अगर पेशाब की नाली में या गुर्दों में इन्फेक्शन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हेल्दी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल रेमेडी है, अगर आपके पेशाब में इन्फेक्शन है या गुर्दों की तकलीफ है उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक के यूज़ को कम करता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक में, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है तो आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप एंटीबायोटिक से बच सकते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट, प्रोमोट ओरल हाइजीन, और इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को भी ये कम करता है। इसके जो मेन यूजेस हैं, ये पेशाब की जलन के लिए, अगर आपके पेशाब में जलन है गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से या पेशाब की नल की वजह से, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशाब में जलन है उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेशाब की जलन कम होगी। अगर आपको पेशाब बार बार आता है, यूरिन करते हुए आपको दर्द होता है या इरिटेशन होती है, या आपको यूरिन के दौरान आपको पेन होता है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको यूरिन थोड़ा थोड़ा आता है, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है या रुक कर आता है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किडनी के इन्फेक्शन के लिए, UTI को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करता है। इसके अलावा एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है। डायबिटीज़ के पेशेंट में भी अक्सर ये होता है कि उन्हें पेशाब बार बार आता है या पेशाब आते हुए जलन, इरिटेशन होती है, उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर फीमेल में होती है तो उसमें भी उन्हें पेशाब की तकलीफ होती है, पेशाब उन्हें बार बार आता है या पेशाब करते हुए जलन होती है, उसमें भी उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर में वीक हो या इन्फेक्शन हो मसाने में तो उससे भी पेशाब की तकलीफ होती है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज के हवाले से आपको बता देता हूँ कि ये एक साशे आप सुबह शाम 6 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह के नाजिया, उल्टी हो सकती है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है। इसका अगर आप यूज़ ज़्यादा करते हैं इससे आपको किडनी स्टोन हो सकता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है। प्रिकॉशन बता देता हूँ कि कौन सी आपने एहतियात करनी है इस क्रैनमैक्स साशे को यूज़ करते हुए। अगर आपको इस साशे से एलर्जी है तो आप इस्तेमाल ना करें, अगर आपको किडनी स्टोन है तो इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।